तो आपने इलेक्ट्रीफाइंग कर दिया है, तो टाटा पावर से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो महाराष्ट्र में पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस हैं, ये बहुत सारी कंपनियां अब अप्लाई करने वाली, जिसमें से टाटा पावर एक है। टोरेंट पावर, अदानी पावर जैसी प्राइवेट कंपनीज भी महाराष्ट्र में अपने डिस्ट्रीब्यूशन का विस्तार करने वाले हैं और नई एरिया में लाइसेंस के लिए MERC, जो महाराष्ट्र का इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर है, इसको कंपनी ने अर्जी दी है। अगर हम बात करें तो छत्रपति संभाजी नगर, जालना, नासिक, थाने, मुंबई के भी कई इलाकों में टाटा पावर अपना पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। तो मुंबई, पुणे, बहुत सारी जगहों पे जो कस्टमर बेस नहीं है टाटा पावर का, वहाँ लाइसेंस अप्लाई किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा भाग होगा। जिस हिसाब से महाराष्ट्र ने ओपन अप कर दिया अपना डिस्ट्रीब्यूशन पावर का, तो कहीं ना कहीं अब कंज्यूमर्स डबलिंग की शायद बातें चल रही हैं। तो टाटा पावर फोकस पर रहेगा और इसी के साथ अदानी और टोरेंट भी रखिए नज़रों पे, क्योंकि सिमिलर एप्लीकेशंस उन्होंने भी की हैं महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का विस्तार करने के लिए। तो ये प्री अनाउंस था और अब लॉट साइजेस के साथ आपको 4 स्टॉक्स एंटर होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें तो NSE का जो पहले का सर्कुलर आया था, उसके संज्ञान में और एक सर्कुलर आया है, जहां 360 वैम यानी जो IFL वेल्थ था पुराना, एम्बर एंटरप्राइजेस, के-फिन और PG इलेक्ट्रोप्लास जैसी कंपनी आज FNO के अंदर आएंगी और इनका लॉट साइज भी 200 से लेकर 500 शेयर्स के आसपास का आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये 4 शेयर्स पे आज नजर रहेगी। आज सीरीज के आगाज शुरू होगा और इसी के साथ ये सारे स्टॉक्स आपको FNO में आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो जो को फाउंडर हैं आलोक बंसल, इन्होंने 16.5 लाख शेयर्स बेचे और आशीष दहिया जो को फाउंडर है, इन्होंने भी लगभग 34 लाख शेयर्स बेचे और कुल मिला के प्रमोटर्स ने 920 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर्स बेचे। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। HDFC लाइफ, ICICI प्रू लाइफ और हिसालो मास्टर फंड जैसे FIs ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो लार्जली अगर हम देखें तो FIIs और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स थे। इसके अलावा काफ़ी सारे हेज फंड्स भी थे, जिसके कारण शायद आपको येस्टरडे स्टॉक में थोड़ी नरमी दिखी, क्योंकि तारा फंड को भी थोड़ा बहुत एलोकेशन हुआ, जो कि एक हेज फंड है। तो PB फिनटेक ये भी आज नज़रों में रहेगा, क्योंकि बल डील का डेटा जो है वो क्लियर हो गया है, कौन कौन बायर हैं यहाँ। नायका की चर्चा बचे हुए स्टॉक्स में से अगर हम बात करें तो सबसे पहले NTPC, और इन्होंने कुल मिला के 660 मेगावाट का अपना एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाहर सुपर ऑपरेशनल कर दिया है। 1 जुलाई से ये ऑपरेशनल हो जाएगा, तो ये स्टॉक रेडार पे रहेगा। इसके अलावा पावर मेक प्रोजेक्ट्स 160 करोड़ रुपए के आसपास बिहार स्टेट पावर का इनको ऑर्डर मिला है सोलर पावर के लिए। और हिताची एनर्जी भी रेडार पे रहेगा, क्योंकि इनको 30 यूनिट्स 765 kV की ट्रांसफार्मर के ऑर्डर्स मिले हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से। तो ये भी स्टॉक फोकस पे रहेगा। ऑब्वियसली एक शानदार रैली इस काउंटर में देखिए, 20,000 का स्टॉक है। तो देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करता है इस न्यूज़ पे। चलिए इस नोट पर